Hello, class 2nd students. We are going to start lesson 8, MS Paint. Paint is a features in Windows 7 that we can use to create drawing on a blank drawing area or in exciting pictures. MS पेंट जो है बच्चों विंडोज 7 की फीचर्स है जिसके अंदर जो है हम ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। मैनी ऑफ द टूल्स वी यूज इन पेंट आर फाउंड इन द रिबन। और कई तरह के जो टूल्स होते हैं वो रिबन के अंदर होते हैं, विच इज नियर द टॉप ऑफ द पेंट विंडो। और ये जो सारे टूल्स होते हैं बच्चों पेंट विंडो के ऊपर की तरफ होते हैं। द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन शोज द रिबन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द पेंट। अब इस प्रकार नीचे आपका जो पिक्चर्स बता रखा है, MS पेंट का पिक्चर्स बता रखा है, इसमें सारे आपको टूल्स बता रखे हैं। तो देखिए बच्चों एक बार पिक्चर्स ये MS पेंट का, ठीक है। MS पेंट विंडो ओपन है जिसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों ये आपका पार्ट कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या आप बोलोगे, क्विक एक्सेस टूल बार। और ये पार्ट है ये पेंट बटन है, ठीक है। यहाँ से आप माउस पॉइंट से क्लिक करोगे तो पेंट बटन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जो है ये वाला जो पूरा पार्ट है ये रिबन कहलाता है, जो भी यहाँ पे सारे टूल्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है आपको ये ड्राइंग वाला एरिया है जिसमें आप ड्राइंग करोगे, ठीक है। तो MS पेंट के अंदर आपको विंडो पता चल गई कि ये पूरा ब्लैंक एरिया जिसके अंदर हम पेंट कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। अब बच्चों MS वर्ड के अंदर जो है हम MS पेंट को कैसे ओपन करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पेंट, ठीक है। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, टू स्टार्ट पेंट, क्लिक स्टार्ट बटन पे। आपको मैंने बताया था कि विंडो के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर साइड में लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपका स्टार्ट बटन होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे तो ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट आएगी। फिर वहां से आप कहाँ जाओगे, एसेसरी पे, और एसेसरी से आप पेंट पर क्लिक करोगे। तो ऐसे आप करोगे तो आपका जो पेंट वाला जो ऑप्शन है वो पेंट विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकली बच्चों जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपको पढ़ के ही समझना है। वर्किंग विथ पेंट टूल्स। अब पेंट टूल्स के साथ आपको वर्क करना है। कैसे आप वर्क करोगे, देयर आर मैनी टूल्स इन द रिबन ऑफ MS पेंट। MS पेंट के अंदर जो है बहुत से टूल्स होते हैं और वो सारे टूल्स कहाँ होते हैं, रिबन के अंदर होते हैं। देयर आर सम टूल्स वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट। कुछ जो टूल्स के बारे में हम पहले से जानते हैं, दे आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पे कुछ टूल्स के बारे में बताया गया है जिसमें फर्स्ट टूल है आपका पेंसिल टूल। इट हेल्प अस टू ड्रॉ लाइक अ रियल पेंसिल। यह पेंसिल जो है हमको ड्रॉ करने में हेल्प करता है जो कि एक रियल पेंसिल की तरह दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है इरेजर टूल। वी यूज इट टू इरेज व्हाट वी डू नॉट नीड। जिसको हमें आवश्यकता नहीं होती उसको रफ करने के लिए इरेजर टूल यूज किया जाता है। वी कैन चेंज द साइज ऑफ द इरेजर। और इरेजर की साइज हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। ब्रश टूल। इट हेल्प अस टू ड्रॉ विद द थिक लाइन्स। ब्रश टूल का यूज हम थिक लाइन्स के लिए करते हैं। थिक लाइन्स मतलब जो मोटी लाइन बनानी होती है हमको, इसलिए हम ब्रश टूल का यूज करेंगे। वी कैन इवन चेंज द थिकनेस ऑफ द ब्रश। इसके अलावा हम जो है ब्रश की जो लाइंस बनाते हैं उसकी थिकनेस हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका फिल विथ कलर टूल। अब ये जो ऑप्शन बकेट जैसा दिख रहा है ना, ये आपके फिल कलर में यूज आता है। वी फिल कलर इन आवर ड्राइंग यूजिंग दिस टूल। और ड्राइंग जो हम बनाते हैं उसमें आपको फिल कलर में ये टूल यूज किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमने पढ़ेंगे हम टूल्स के बारे में वो है यूजिंग पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के बारे में पढ़ रहे हैं। वी यूज द पेंसिल टूल टू ड्रॉ थिंग फ्री फ्रॉम लाइंस और कर्व्स। ये जो पेंसिल टूल होता है वो फ्री हैंड होता है और फ्री लाइंस और फ्री कर्व्स, मतलब जैसे आप ड्रॉ करोगे, जैसे आप पेंसिल चलाओगे उस ड्राइंग शीट के ऊपर विंडो के अंदर, वैसे वो पेंसिल चलेगी, ठीक है। जैसे एक रियल पेंसिल को अपन जैसे चलाते हैं ना, वैसे कंप्यूटर के अंदर आप वो पेंसिल टूल यूज करोगे वो वैसा ही यूज वर्क करेगा, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे अपन, स्टेप 1। सबसे पहले कहाँ जाओगे आप, ऑन द होम टेप। होम टेप पर जाओगे। इन द टूल्स ग्रुप क्लिक द पेंसिल टेप।
क्लिक द पेंसिल टूल। ठीक है, होम पर जाके टूल्स ग्रुप में जाओगे और टूल्स ग्रुप में कहाँ पे क्लिक करोगे, पेंसिल टूल पर क्लिक करोगे। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर 1। और अगर आपको कलर वाली पेंसिल चलानी है तो आप कलर 1 पर क्लिक करोगे, चूज अ कलर। उसके बाद आप कलर को चूज करोगे कि आपको कौन से कलर की पेंसिल चलानी है, येलो चलानी है, ग्रीन चलानी है, वो कलर आप चूज करोगे। एंड देन ड्रैग द पॉइंटर इन द पिक्चर टू ड्रॉ। और उसके बाद माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए आप अपनी पिक्चर ड्रॉ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू ड्रॉ यूजिंग द कलर टू बैकग्राउंड कलर टू जो होता है वो बैकग्राउंड के लिए होता है। ठीक है, कलर राइट क्लिक वाइल यू ड्रैग द माउस पॉइंटर। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो माउस पॉइंटर को ड्रैग करोगे तो आपका बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजिंग ब्रशेस। अब ब्रश को अपन कैसे यूज करेंगे, वी यूज द ब्रश टूल टू ड्रॉ लाइन्स दैट हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस द टेक्सचर इट लाइक्स यूजिंग डिफरेंट आर्टिस्टिक ब्रशेस। आर्टिस्टिक जो होता है बच्चों, वो जो होता है वो अलग अलग टाइप के जो है ब्रश यूज करता है। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट ब्रशेस वी कैन ड्रॉ फ्री फ्रॉम एंड कर्विंग लाइन्स दैट हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। इससे हम इस ब्रशेस के द्वारा फ्री फ्रॉम जो है हम कलर फील कर सकते हैं। अब कैसे आप यूज करोगे ब्रश का, स्टेप 1 ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो अंडर द ब्रशेस। जैसे आप होम टैब पे जाओगे तो आपका डाउन एरो आएगा जिसपे आपको क्लिक करना है। स्टेप 2 क्लिक द आर्टिस्टिक ब्रश दैट यू वांट टू यूज। जो जिस टाइप का आपको ब्रश यूज करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे। स्टेप 3 क्लिक साइज एंड देन क्लिक अ लाइन साइज विच डिटरमिन्स द थिकनेस ऑफ द ब्रश स्ट्रोक। अब ब्रश के अकॉर्डिंग जिस साइज की आपको ब्रश चाहिए उस साइज के अकॉर्डिंग उस पर आप क्लिक कर दोगे। स्टेप 4 इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर 1, चूज अ कलर एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू पेंट। अब आपने जो ब्रश को क्लिक किया उस पर अगर आपको कोई सा भी कलर फील करना है, ठीक है, तो कलर आप चूज करोगे और उस पर माउस पॉइंटर के द्वारा ड्रैग करोगे तो उस पर वो कलर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पिक्चर में कलर बता रखा ना, ब्रश से फील कर रखा है तो आप ऐसा फील कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट टू पेंट यूजिंग द कलर टू। कलर टू जो है बैकग्राउंड के लिए, जो पीछे वाला जो पार्ट है ड्राइंग बनाने के बाद जो बच्चा जो एरिया है वो बैकग्राउंड कहलाता है। तो उस पर कलर करने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे वाइल यू ड्रैग द पॉइंटर। ठीक है, देन यूजिंग लाइन टूल। अब लाइन टूल का यूज आपको करना तो कैसे करोगे, वी यूज द लाइन टूल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन बनाने के लिए हम लाइन टूल का यूज करते हैं। व्हेन यूजिंग दिस टूल वी कैन चूज द थिकनेस ऑफ द लाइन एज वेल एज द अपीयरेंस ऑफ इट। जिस टाइप की लाइन्स आप जिस लाइन को आप यूज करना चाहोगे उस पर आप क्लिक कर दोगे, वो सामने आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्टेप 1 कैसे आप यूज करोगे, स्टेप 1 ऑन द होम टैब इन द शेप्स ग्रुप पे आप जाओगे, क्लिक द लाइन टूल और लाइन टूल को क्लिक कर दोगे। देन स्टेप 2 क्लिक साइज एंड देन क्लिक अ लाइन साइज। लाइन की जो साइज आपको बड़ी चाहिए, पतली चाहिए, मोटी चाहिए, उस लाइन पे आप उस साइज के अकॉर्डिंग क्लिक करोगे, विच डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द लाइन। स्टेप 3 इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर 1, क्लिक अ कलर एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ द लाइन। अब जैसे कि आप ये देखिए बच्चों पिक्चर, ये जैसे लाइन टूल के अंदर हमने कलर चूज किया तो देखो ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, तो ये लाइन माउस पॉइंटर की तरह अपन ड्रैग करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, अलग अलग देखो साइज की भी बता रखी है, जैसे साइज अपने को चाहिए उस साइज को क्लिक करते हुए अपन वो लाइन बनाएंगे तो वो कलरफुल ऑलरेडी बन जाएगी। ठीक है, टू ड्रॉ अ लाइन दैट यूजेस द कलर टू। कलर टू मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड के लिए होता है। एंड राइट क्लिक वाइल यू ड्रैग द पॉइंटर। स्टेप 4 ऑप्शनल टू चेंज द लाइन स्टाइल। आप लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इन द शेप्स ग्रुप क्लिक आउटलाइन एंड देन क्लिक अ लाइन स्टाइल। नेक्स्ट है आपका यूजिंग कर्व टूल। अब कर्व टूल का मतलब होता है बच्चों जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन बनानी होती है आपको, तो उसमें कर्व टूल यूज किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग के अंदर वी यूज द कर्व टूल टू ड्रॉ अ स्मूथ एंड कर्व्ड लाइन। स्टेप 1 ऑन द होम टैब। अभी तक अपन जो भी टूल्स यूज करें
उन सब में हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, होम टैब पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी में आपको पहले होम टैब पे जाना है एंड द शेप ग्रुप पे जाओगे, क्लिक द कर्व टूल और कर्व टूल पर आप क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप 2, क्लिक साइज एंड देन क्लिक अ लाइन साइज विच डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द लाइन। अब कर्व लाइन में भी आपको उसकी थिकनेस कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर दोगे और फिर माउस पॉइंटर से ड्रैग करोगे। जैसे ये पिक्चर में आपका शो हो रहा है ना, वैसे आपकी लाइंस बनेगी कर्व वाली। ठीक है, स्टेप 3, इन द कलर ग्रुप कलर, क्लिक कलर 1, चूज अ कलर एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ द कर्व लाइन। To draw a line that use the color 2 background color, right click while you drag the pointer. Step 4, जैसे कि आपको कर्व लाइन भी कलरफुल चाहिए तो आप कलर 1 में जाओगे और उसका बैकग्राउंड जो है उसके लिए कलर 2 यूज करोगे। ठीक है, स्टेप 4, आफ्टर यू हैव क्रिएट द लाइन, click the area in the picture where you want the arc of the curve to be and then drag the pointer to adjust to curve. अब लाइन क्रिएट होने के बाद आप एक जो पिक्चर का जो एरिया वहां पे आप एक एरिया सेलेक्ट कर दोगे, वहां पे आप क्या करोगे, कर्व लाइन माउस पॉइंटर के द्वारा बनाओगे। ठीक है, यूजिंग पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन टूल का यूज, वी यूज द पॉलीगॉन टूल टू मेक अ कस्टम शेप देन एनी नंबर ऑफ साइज। अब ये कस्टम शेप्स बनती है इससे। स्टेप फर्स्ट, ऑन द होम टैब इन द शेप ग्रुप के अंदर जाओगे, क्लिक द पॉलीगॉन टूल। स्टेप 2, टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, माउस पॉइंटर को आप वहां से सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप उस ड्राइंग एरिया में आओगे, माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए आप पॉलीगॉन बनाओगे। ठीक है, देन क्लिक ईच पॉइंट वेयर यू वांट एडिशनल साइड्स टू अपीयर, और उसकी जो एडिशनल जो साइड होगी वो अपने आप उसमें ज्वाइन हो जाएगी। टू क्रिएट साइड विथ 45 or 90 degree angles, press and hold the shift key as you create each sides. Step 3, connect the last line to the first line to finish drawing the polygon and to close the shape. जैसे आप फर्स्ट लाइन जहां से पॉइंट आप स्टार्ट करके ड्रैग करते हुए जहां छोड़ोगे तो वो पूरा शेप वहां तक बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 4, with the shape still selected, you can do one or more of the following if you want to change the appearance of the it. अगर आप सिलेक्ट होने के बाद अगर आप कुछ चेंज भी चाहते हो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, to change the line style and the shape group, click outline and then click a line style. If you don't want your shape to have an outline, click outline and then click on no outline. अगर आपको जो शेप बनी हुई है उसको अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, टू चेंज द आउटलाइन साइज, क्लिक साइज एंड देन क्लिक लाइन साइज। इन द कलर्स ग्रुप कलर, क्लिक कलर 1 एंड देन क्लिक अ कलर फॉर द आउटलाइन। इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर 2 एंड देन क्लिक अ कलर टू फिल द शेप। जो आपने शेप बनाई है, जैसे कलरफुल आपने जो शेप दिया वो कलर 1 में आ गया, अब आपको बैकग्राउंड मतलब अंदर की तरफ फिल करना है तो कलर 2 आप फिल करोगे तो अंदर अलग कलर आ गया और बाहर का कलर अलग हो जाएगा उसका। टू चेंज द फिल स्टाइल इन द शेप्स ग्रुप, क्लिक फिल एंड देन क्लिक अ फिल स्टाइल। और जो भी फिल करने की अगर आपको चेंज करनी है तो आप शेप ग्रुप पे जाओगे तो उससे आपका चेंज हो जाएगा। इफ यू डोंट वांट your shape to be filled, click fill and then click no fill. Using text tool, we use the text tool to enter text in the picture. अब आपने जो पिक्चर्स वहाँ बनाई है वहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट भी टाइप करना है तो कैसे आप यूज करोगे। स्टेप 1, ऑन द होम टैब इन द टूल ग्रुप्स क्लिक द टेक्स्ट टूल। ये जो ए वाला ऑप्शन जैसे आप पिक्चर्स में दिखा तो ये टेक्स्ट टूल का साइन होता है ना, तो उस पर आप क्लिक कर दोगे। स्टेप 2, ड्रैग द पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट। माउस पॉइंटर के द्वारा आप वहां टेक्स्ट को लेके जाओगे जहां आपको टाइप करना है। जैसे कि फर्स्ट आपने ऊपर पिक्चर बना दी है, नीचे आपको टेक्स्ट लिखना है तो माउस पॉइंटर को आप वहां लेके जाओगे। ठीक है,
Step 3, under text tool on the text tab in the font group, click the font face, size and style. Step 4, in the colors group, click color 1 and then click a color for the text. अब टेक्स्ट के अंदर भी आप कलरफुल बनाना चाहते हो तो आप टेक्स्ट 1 पे कलर करोगे तो जो लिखा हुआ पार्ट है वो आपका कलरफुल हो जाएगा. Step 5, टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू ऐड. Step 6, if you want to background of the text area to be filled in the background group, click opaque in the colors group, color 2 and then click a background color for the text area. Step 7, if you want to change the appearance of the sum of the text in the text box, select the text you want to change and then choose a new font face, size, style और color for the select text. अगर आपका लिखा हुआ पार्ट है उसमें कुछ चेंजेस चाहते हो तो उस लिखे हुए पार्ट को सेलेक्ट करके फिर से आप नई जो फॉन्ट साइज है, स्टाइल है, जो कलर आपको फिल करना उसको सेलेक्ट करके फिर से आप नया कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, यूजिंग सेलेक्ट टूल. सेलेक्ट टूल को कैसे यूज करोगे? वी यूज द सेलेक्ट टूल टू सेलेक्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट यू वांट टू चेंज. सेलेक्ट टूल का मीन्स होता है बच्चों, कोई अगर पार्ट आपको चेंज करना होता है तो उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है तो उस टूल का यूज होता है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप 1, on the home tab in the image group, click the down arrow under the select. इमेज ग्रुप के अंदर जाओगे, जहाँ पे आपका डाउन एरो आएगा वहां पे आपको सिलेक्ट करना है. स्टेप 2, डू वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट. अब आप जैसे भी ये डायरेक्शंस आते हैं डाउन एरिया करके तो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सिलेक्ट करना चाहते हो. ठीक है. तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, टू सिलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर, क्लिक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू वर्क विथ. ठीक है. जैसे कि आपने कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पार्ट का जो पिक्चर है वो आपको सिलेक्ट करना है तो आप कहाँ पे जाओगे? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे जाओगे. ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे? माउस पॉइंटर से को ड्रैग करते हुए उस पिक्चर को जहां आपको वर्क करना है वहां लेकर जाओगे. ठीक है. सेकंड, टू सिलेक्ट एनी इरेगुलरली शेप्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर, क्लिक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू वर्क विथ. देन नेक्स्ट, टू सिलेक्ट द होल पिक्चर एंड क्लिक सिलेक्ट ऑल. अगर आपको पूरे पिक्चर को ही सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट ऑल पे करोगे. ठीक है. वहां ऑप्शन आएगा तो वहां पे सिलेक्ट कर दोगे. टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट फॉर द करंटली सिलेक्टेड एरिया, क्लिक इन्वर्ट सिलेक्शन. नेक्स्ट, टू डिलीट द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक डिलीट. अगर आपको किसी पार्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करोगे और बाद में क्या करोगे? क्लिक ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, है ना, तो डिलीट हो जाएगा वो वाला पार्ट आपका. स्टेप 3, डिटरमाइन इफ द कलर टू जो कि बैकग्राउंड कलर होता है इज इंक्लूड इन योर सिलेक्शन बाय डूइंग द फॉलोइंग. फर्स्ट पॉइंट है इसका, टू इंक्लूड द बैकग्राउंड कलर विथ योर सिलेक्शन. अब बैकग्राउंड कलर जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चाहते हो. ठीक है. क्लियर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन. व्हेन यू pass the selection, the background color is included and will appear in the passed item. Next, to make the selection transparent so no background color is in the selection, click transparent selection. When you paste the selection, any areas using the current background color will be transparent, which will allow the rest of the picture to appear in its places. Using eraser tool. Eraser tool का उपयोग. We use the eraser tool to erase area of our picture. ठीक है. Step 1, on the home tab in the tools group, click the eraser tool. Eraser tool वही टूल होम टैब में हम टूल्स ग्रुप पे जाएंगे और इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2, क्लिक साइज, क्लिक एंड
eraser size and then drag the eraser over the area of the picture that you want to erase. Any areas that you erase will reveal the background color. ठीक है, आप जो भी कलर वाला जैसे पार्ट भी इरेज करना चाहते हो तो वो भी आपका इरेज से रफ हो जाएगा. ठीक है, ये सारा बच्चे MS पेंट का जो सारा ही प्रैक्टिकली जो यूज है आपको जब हम प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग कलर पिकर टूल. अब पिकर टूल का यूज बताना है आपको. वी यूज द कलर पिकर टूल टू सेट द करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर. ठीक है, सामने वाले पार्ट और बैकग्राउंड पार्ट को कलर फिल करने के लिए पिकर कलर यूज किया जाता है. बाय पिकिंग a color from the picture we can make sure that we are using the color we want when drawing in paint, so our two colors match. First, step 1, on the home tab in the tool groups click color picker tool. Then step 2, click the color in your picture that you want to set as the foreground color, or right click the color in your picture that you want to set as the background color. नेक्स्ट, यूजिंग फिल विथ कलर टूल. फिल विथ कलर टूल का यूजिंग पढ़ेंगे. वी यूज द फिल विथ कलर टूल टू फिल द एंटायर पिक्चर और एंड इनक्लोज द शेप विथ द कलर. अब ये जो फिल विथ कलर का बच्चों पूरा पार्ट जो है उससे कलर फिल हो जाएगा. अगर आपने कोई शेप बना रखी है तो उस शेप के अकॉर्डिंगली वो कलर पूरा फिलअप हो जाएगा. ठीक है, उसमें ब्रश करने की जरूरत नहीं आएगी, उसमें पूरा ही कलर आ जाएगा. Step 1, on the home tab in the tool group click fill with color tool. Step 2, in the color group, step color 1, click a color then click inside the area to fill it. Step 3, to remove the color and replace it with the background color. Instead click color to click a color and then right click the area to fill it. Next, using magnifier tool. We use the magnifier tool to zoom in on a part of our picture. जो भी आपने पिक्चर्स बनाया है बच्चों उसको बड़े रूप में देखने के लिए मैग्नीफायर टूल यूज किया जाता है ना. तो स्टेप फर्स्ट है, ऑन द होम टेब इन द टूल्स ग्रुप क्लिक द मैग्नीफायर टूल. मैग्नीफायर M or the magnifier and then click to zoom in on the part of the image shown in the square. स्क्वायर शेप में आपको दिखेगा ये. Draw the horizontal and vertical scroll bar on the bottom and right side of the window to move around the picture. Step 2, to reduce the zoom level, right click the magnifier again. Saving work. To save your work in MS Word, follow these steps. आपने MS Word के अंदर जो भी वर्क किया है, जो फाइल बनाई है, उसको आप सेव कैसे करोगे. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड चूज सेव और सेव एज ऑप्शन. ठीक है, किसको आप चूज करोगे, सेव या सेव ऑप्शन पे चूज करोगे. अ न्यू विंडो विल अपीयर. नई विंडो जो है वो आपके सामने आ जाएगी. दिस कॉल्ड इज सेव एज डायलॉग बॉक्स, और उसको हम क्या कहते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स. ठीक है. Step 2, type the name of the file in the file name box at the bottom. Step 3, select the place to save the file by clicking on the arrow in the save in box. Step 4, click on the save button to save your work. और आपका वर्क जो है, जो भी किया हुआ है वो सेव हो जाएगा, है ना. क्लोजिंग द पेंट. अपना वर्क होने के बाद अब क्या करना, अपने को MS वर्ड से बाहर निकालना है, बंद करना. तो कैसे बंद करोगे, व्हेन वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क इन पेंट वी मस्ट क्लोज द पेंट प्रोग्राम. अब हमारा जैसे वर्क फिनिश हो गया तो अब हमको क्या, MS पेंट जो प्रोग्राम चालू है उसको बंद करना है. द स्टेप टू क्लोज पेंट प्रोग्राम आर फॉलोज. तो हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन. और एग्जिट ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम उस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो ये लेसन आपका फिनिश्ड हो गया है, लेसन 8. अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन.
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन थिन लाइन। फ्री हैंड थिन लाइन हम किससे बना सकते हैं? पेंसिल टूल से। तो आपको यहाँ पे राइट का साइन लगाना ब्रैकेट के जस्ट सामने। विच टूल इज यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड शेप विथ स्ट्रेट लाइन। तो किसमें आएगा? पॉलीगॉन टूल्स, है ना। सी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज टू इरेज एरिया ऑफ आवर पिक्चर। इरेज करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? इरेजर टूल। इसके सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर बी, टिक राइट फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पेंट इज अ पार्ट ऑफ विंडोज एसेसरी। यस, ट्रू है आपका। राइट का साइन सामने लगाओगे। यूजिंग द ब्रश टूल वी कैन ड्रॉ फ्री फ्रॉम एंड कर्व्स लाइन। नो, यहाँ पे फॉल्स का साइन आएगा। नेक्स्ट, द कर्व्स टूल इज यूज टू इरेज एरिया ऑफ अ पिक्चर। हम कर्व्स जो टूल है इरेज के लिए यूज किया जाता है, नहीं, फॉल्स। द लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स। लाइन्स टूल से हम जो लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। यस, ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा आपका। देन जूम ऑप्शन इज यूज टू इरेज पार्ट ऑफ पिक्चर। जूम ऑप्शन जो है इरेज पार्ट ऑफ पिक्चर को इरेज करने में यूज किया जाता है, नहीं, फॉल्स आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है इसकी पिक भेजी जाएगी, तो बुक में ही बच्चों अच्छे राइटिंग में आप वर्क करोगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका वर्क होना चाहिए बुक के अंदर। ओके, थैंक यू क्लास सेकंड स्टूडेंट्स।